अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तो इस टाइम मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह हो रही है घर की क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि सुबह सुबह क्लीनिंग से पहले घर की क्या हालत होती है, और फिर दिखाऊँगी कि क्लीनिंग के बाद घर कैसा नज़र आता है। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हैं, क्लीनिंग हो रही है, डस्टिंग सब कुछ। तो अब ये क्लीनिंग डस्टिंग सब हो गया, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग और डस्टिंग होने के बाद घर कैसा नज़र आता है। क्योंकि क्लीनिंग तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैंने कोई ख़ास क्लीनिंग तो नहीं दिखाई, क्लीनिंग के बाद का भी दिखाया है। तो होप कि आप लोग भी इससे मोटिवेट होंगे, और मोटिवेशन जब मिलती है तो उसके बाद क्लीनिंग करना इजी होता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग करने के बाद घर कैसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये बाहर विंडो से लाइट आ रही थी, लाइट आने की वजह से सही क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मुझे थोड़े से कर्टन आगे करने पड़े। तो अभी मैं दिखा रही हूँ क्लीनिंग करते करते 12 बज चुके थे, और मैक्सिमम डेली यही टाइम हो जाता है, 12 बज ही जाते हैं क्लीनिंग करते करते। तो मैं तो लेट उठती हूँ, तो घर वालों ने काफ़ी हद तक क्लीनिंग की होती है। जब मैं मेरे उठने के बाद बस टेस्टिंग वगैरह ही रहती है जो मैंने करनी होती है। तो अगर फुल हाउस की क्लीनिंग मुझे करनी पड़े तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लीनिंग मैं नहीं कर सकती, अकेली नहीं कर सकती। तो अम्मी भाभी सब कर लेते हैं, मुझे करनी पड़ती है डस्टिंग, और डस्टिंग करने से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन वही मुझे करनी पड़ती है क्योंकि ये लोग सुबह सुबह झाड़ू वगैरह ये सब कर लेते हैं, और जिस टाइम मैं उठती हूँ तो मेरे लिए छोड़ी होती है डस्टिंग, इन्होंने मेरे लिए रखी होती है कि वो तुमने करनी है। तो अभी ये सोफ़े का कवर वॉश करने के लिए रखा हुआ था, वो आज वॉश करना है। तो कवर उतारने के बाद सोफ़ा इस तरह लग रहा है। ये ड्राइंग रूम में सोफ़ा था, इसको हम लोग यहाँ पे हमने शिफ्ट कर लिया है, और जो यहाँ पे लोहे वाला सोफ़ा था उसको हम लोगों ने ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो अब लिविंग रूम जो है वो प्रॉपर लिविंग रूम लग रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे 2 सोफ़े और 2 और, तो वो अजीब सा लग रहा था, और देख देख के फिर बोर भी हो रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने वापस पहले की तरह की सेटिंग कर ली है। पहले हमारी लाउंज की सेटिंग इस तरह की थी। तो घर की सेटिंग ना चेंज करनी चाहिए। घर की सेटिंग जितनी भी चेंज करेंगे, चेंज करने से घर की लुक ही चेंज हो जाती है, और सब कुछ इस तरह अच्छा लगता है, न्यू न्यू लगता है। मैं तो हर चीज़ को चेंज करती हूँ, कोई भी चीज़ एक जगह पे नहीं पड़े रहने देती। कभी कहीं होती है तो कभी कहीं होती है, हर टाइम उसकी जगह चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती है घर में, क्योंकि घर वालों की चीज़ें कभी किधर और कभी किधर हो जाती हैं। सॉरी, चीज़ें तो नहीं, लेकिन डेकोरेशन की चीज़ें मैं चेंज करती रहती हूँ। तो इसके बाद मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये शाम का टाइम था। तो इस टाइम हम लोगों ने सोचा कि मौसम अच्छा हो रहा था, तो दिल कर रहा था कुछ पकाने का। तो मैंने इस टाइम जो है तो वो फ्राइड चिकन बना रही हूँ। तो फ्राइड चिकन के लिए पहले चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी। उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक, ब्लैक पेपर, विनीगर, सोया सॉस, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन हम नहीं डालते, मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए सिर्फ मैं गार्लिक का पेस्ट डालती हूँ। और योगर्ट भी जाता है, वो भी इस टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने बस इन्हीं चीज़ों से काम चलाया। और इसको मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। तो गार्लिक पाउडर से बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस होता है, लेकिन इस टाइम वो भी मेरे पास नहीं था,
तो मैंने गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और सारा कुछ डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको रख दूँगी फ्रिज में 3 घंटे के लिए। 3 घंटे इसको रेस्ट मिलेगी। तो रेस्ट मिलने के बाद आपको पता है अगर हम लोगों को भी रेस्ट मिले तो उसके बाद हम लोग कितना अच्छा काम करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसी तरह जब इसको रेस्ट मिलेगी तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हर चीज़ को रेस्ट तो चाहिए होती है। तो इसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि साथ साथ आटा भी गूंद रहे थे और 3 घंटे हो चुके थे। 3 घंटे के बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको हम कोटिंग उसकी कर लेंगे कॉर्नफ्लोर और इसमें ब्लैक पेपर, साल्ट और जो मैदा और कॉर्नफ्लोर की को एक एक मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम रखनी है आप लोगों ने, ज़्यादा कम नहीं करना। और ब्लैक पेपर और साल्ट जो है तो वो टेस्ट के मुताबिक डालना है आप लोगों को। ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा ब्लैक पेपर डाल देना और कम चाहिए तो इसको फिर मैरिनेट करके तब मैंने फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख लिया था। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो बेशक ना रखें, मैरिनेशन तो ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट उसी से इन्हेंस होता है। लेकिन जब इसको मैदे और इस की कोटिंग करने के बाद अगर आप लोग नहीं रखते तो कुछ नहीं होता, इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 घंटा हो चुका था तो इसके बाद फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। ना फ्लेम को ज़्यादा स्लो करना है और ना हाई, क्योंकि अगर स्लो करेंगे तो इसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी और अगर हाई करेंगे तो ये बीच में से कच्चा रह जाएगा और बाहर से फ्राई हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने ना इस की जो स्टोव का फ्लेम है वो आप लोगों ने मीडियम रखना है। तो हमारे घर में सबको सबसे ज़्यादा सबकी जो फेवरेट चीज़ है वो ये है, तो हर दूसरे तीसरे दिन ये हम लोगों ने लाजमी बनानी होती है। इसको हम लोग मैरिनेट करके रख लेते हैं, जब कभी दिल करे तो तब फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी जो फ्राई हो चुका था, साथ सैलेड भी तैयार था और साथ आधा जो है तो वो फ्राई हो रहा था। तो आप लोगों को इसकी लुक कैसी लग रही है बताना ज़रूर। तो साथ में बाद में अम्मी ये हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख रही थी, जो उस दिन मैंने हरी मिर्चें डी फ्रीज़र में रखी थी तो वो फ्रीज़ हो चुकी थी। तो अब इसका पेस्ट बनाना बहुत इजी हो गया था। तो इसका पेस्ट बना के तो इसको एयर टाइट जो कंटेनर है उसमें डाल के तो हम लोग वापस फ्रीज़ कर देंगे। जब कभी हम लोगों ने कुछ भी सालन वगैरह बिरयानी कुछ भी बनाना हो तो वहाँ से निकाल के हम लोग इसका पेस्ट डाल देंगे। और साथ में ये जो रेड चिल्ली है उसका पेस्ट भी अम्मी ने बना के स्टोर कर लिया था। तो ये चीज़ें अम्मी करके रख लेती हैं। जिस तरह गार्लिक होता है उसको पील करके रख लेती हैं और हरी मिर्चें उनका पेस्ट बना के, तो इस तरह हमारे लिए काम करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये फिर दूसरा दिन सुबह थी शायद या शाम, दूसरे दिन जो हम लोगों के जो फ्राइड चिकन था हाफ़ तो हम लोगों ने उसी तरह खा लिया था, लेकिन हाफ़ जो है तो वो हम लोगों ने इसका सॉस बना के उसमें डाल के तो इसके साथ हम लोगों ने नान के साथ ये खाया था, नान के साथ सर्व किया था। तो इस तरह भी बहुत ज़्यादा ये उस दिन मैंने खुद से रेसिपी बनाई थी ना, तो उस दिन ये सबको बहुत अच्छी लगी। तो फिर आज दोबारा से उन्होंने बोला कि आप उसी तरह बनाओ जिस तरह उस दिन बनाई हुई थी, मतलब फ्राइड चिकन को फ्राई करके तो वापस इसका ना एक अच्छा सा सॉस बना के तो उसमें डाल दें। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में शेयर की हुई है। तो वापस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बाहर से तो फ्राई हुआ था लेकिन अंदर से इतना जूसी इतना मज़े का और टेस्टी था ना, बहुत मज़ा आया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी। तो अभी मेरा न्यू चैनल है, इतनी अच्छी ख़ास कोई वीडियोस तो मैं नहीं बनाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। अभी मैं यूट्यूब से सर्च करके काफ़ी चीज़ें सर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।